गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 32 का हिंदी भावार्थ। यदि मेरी एक जीभ की जगह लाखों जीभें भी हो जाएं, उन लाखों जीभों की भी लाखों जीभें बन जाएं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यदि मुझे अनगिनत जीभें भी मिल जाएं, तब भी मैं परमात्मा की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। परमात्मा इतना अनंत है कि उसकी महिमा शब्दों में कभी समा ही नहीं सकती। और उन सभी जीभों से मैं लाखों करोड़ों बार जगत के स्वामी का नाम जपता रहूं। गुरुजी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य परमात्मा के नाम का सिमरन करना है। चाहे हम जीवन भर नाम जपते रहें, फिर भी उसकी महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। नाम ही वह शक्ति है जो मन को पवित्र करती है और आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाती है। यही वह मार्ग है और यही वे सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य परमात्मा के दरबार में सम्मान प्राप्त करता है और उससे एक रूप हो जाता है। दुनिया में धन, पद, प्रसिद्धि या बुद्धि हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती। परमात्मा तक पहुंचने की केवल एक ही सीढ़ी है, नाम सिमरन, प्रेम, सेवा, विनम्रता और गुरु के बताए मार्ग पर चलना। यही मनुष्य की सच्ची सफलता है। जब छोटा सा कीड़ा भी आकाश जैसी ऊंची बातें सुनता है तो उसके मन में भी वहां पहुंचने की इच्छा जाग जाती है। यहाँ कीड़ा हमारे छोटे और अहंकारी मन का प्रतीक है। जब हम संतों और महापुरुषों की ऊंची आध्यात्मिक अवस्था के बारे में सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हम आसानी से उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, लेकिन केवल इच्छा कर लेने से मंजिल नहीं मिलती। उसके लिए निरंतर साधना, विनम्रता और गुरु की कृपा आवश्यक है। गुरु नानक जी कहते हैं, परमात्मा केवल उसकी कृपा दृष्टि से ही प्राप्त होता है। झूठा अहंकार और दिखावा अंत में व्यर्थ सिद्ध होता है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान, तप, पूजा या दिखावा कर ले, यदि उस पर प्रभु की कृपा नहीं हुई तो वह परमात्मा को नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अपने अहंकार में यह समझता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसका यह भ्रम अंत में टूट जाता है। इसलिए सच्चा साधक हमेशा विनम्र रहता है और प्रभु की कृपा का याचक बनकर जीवन जीता है। गुरु प्यारी संगत जी, आज की इस पौड़ी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा की महिमा अनंत है, उसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। नाम सिमरन ही परमात्मा तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। सेवा, प्रेम और विनम्रता आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ियां हैं। केवल बातें करने या इच्छा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। नियमित अभ्यास और गुरु की कृपा आवश्यक है। अहंकार, दिखावा और मैं की भावना आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। अंततः परमात्मा की प्राप्ति केवल उसकी कृपा से होती है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के वचनों की रोशनी में भी गुरु जी महाराज अक्सर कहते थे, नाम जपो, सेवा करो, शुक्राना करो। यही इस पौड़ी का सार है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम से नाम जपता है, निस्वार्थ सेवा करता है और हर परिस्थिति में शुक्राना करता है, तब गुरु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है। वही कृपा धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है और आत्मा को परमात्मा से मिला देती है।
साध संगत जी, यदि एक पंक्ति में इस पौड़ी का सार कहें तो परमात्मा की महिमा अनंत है। उसे केवल नाम सिमरन, विनम्रता, सेवा और उसकी कृपा दृष्टि से ही पाया जा सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0067। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय सोनू अंकल, यह मेरा पहला शुक्राना है और शायद यह थोड़ा लंबा होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह सत्संग किसी न किसी की मदद जरूर करेगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत में नहीं हूँ। मेरे ऑफिस की एक सहकर्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनके माध्यम से ही मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी के मेरे जीवन में आने से पहले ही मेरा मन भगवान शिव की ओर आकर्षित होने लगा था। मैं किसी ऐसे मार्गदर्शक की तलाश में थी जिससे मैं दिल से जुड़ सकूं। भगवान शिव से मेरा गहरा जुड़ाव महसूस होता था। आज मुझे लगता है कि वही गुरुजी के मेरे जीवन में आने का पहला संकेत था। मेरे ऑफिस की सहकर्मी मेरी जिंदगी की कुछ परेशानियों के बारे में जानती थी। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने की सलाह दी। सच कहूं तो मुझे हमेशा से गुरुओं से थोड़ा डर लगता था, इसलिए जब उन्होंने मुझे बड़े मंदिर चलने के लिए कहा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी नहीं। लेकिन शायद वही सही समय था। जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मुझे कई पवित्र स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, जैसे गोल्डन टेम्पल, उज्जैन महाकाल मंदिर और बांके बिहारी मंदिर। इनमें से किसी भी यात्रा की योजना मैंने नहीं बनाई थी। सब कुछ अपने आप होता चला गया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद था। जब मैं बांके बिहारी मंदिर गई तब पहले भी उनके दर्शन कर चुकी थी, लेकिन मन में फिर से उनके दर्शन करने की इच्छा थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे फिर से बांके बिहारी जी के दर्शन करा दीजिए। यह कहने के कुछ ही मिनट बाद मैंने देखा कि एक व्यक्ति पूछ रहा था कि क्या कोई वीआईपी दर्शन करना चाहता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स माना और जाकर कहा कि मैं वीआईपी दर्शन करना चाहती हूँ। बांके बिहारी जी के साथ जो समय बिताने का अवसर मिला वह मेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल मैं ऐसे संदेश देख रही हूँ जिनमें कहा जाता है कि गुरुजी आपको लोगों का असली चेहरा दिखा देते हैं। ऐसे लोग जो सामने से तो आपके अपने बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। आज मैं महसूस कर रही हूँ कि यह बात बिल्कुल सच है। मेरे कार्यस्थल पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे कुछ असहज कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों को मैं अपना दोस्त समझती थी वही मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे और मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे थे। मुझे यह भी समझ में आया कि जिन नेताओं को मैं सम्मान देने के योग्य मानती थी उन्होंने भी अपना असली रूप दिखा दिया। अब मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ लोग केवल उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं जिनसे उनका अपना काम निकलता है। शायद यह अनुभव मेरे लिए जरूरी था ताकि मैं उन लोगों का असली चेहरा पहचान सकूं जिन्हें मैं अपना समझती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हुई है। उसी कारण मैं बहुत दुखी और परेशान रहती हूँ। इसी वजह से मुझे बड़े मंदिर जाने की सलाह दी गई थी। मैं अभी भी उस समस्या के हल होने का इंतजार कर रही हूँ। इसमें समय लग रहा है और कई बार मेरा धैर्य टूटने भी लगता है। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने रोकर अपनी तकलीफ भी बताई है। कई बार मैं उनसे नाराज भी हो जाती हूँ, लेकिन आज ही मैंने एक सत्संग सुना। उसमें कहा गया, गुरुजी पर भरोसा रखो, उनके समय पर सवाल मत उठाओ। तुम्हें नहीं पता कि गुरुजी तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहे हैं। अगर कोई बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई तो उसका भी शुक्रिया करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही नहीं थी। मुझे गुरुजी के कई संदेश भी मिले जिनमें लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, मुझे पता है कि तुम चिंता में हो, लेकिन धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता बना रहा हूं। जब इंसान बहुत परेशान होता है तब ऐसे संदेश भी तुरंत सुकून नहीं दे पाते। आज मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रही थी। मैं निराश थी, दुखी थी, टूटी हुई थी और खुद पर तथा अपनी क्षमता पर सवाल उठा रही थी। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन सत्संग सुनने और गुरुजी पर भरोसा रखने से मुझे ताकत मिल रही है। क्या मैं अभी भी पूरी तरह खुश हूँ? नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। गुरुजी मेरे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही कर रहे हैं।
कुछ समय पहले मैंने सोनू अंकल के एक वीडियो का थंबनेल देखा जिस पर लिखा था मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। सच कहूं तो आज मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि मैं ऐसा सोच सकूं, फिर भी मैं गुरुजी पर पूरा भरोसा रखती हूं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे हमेशा रुलाएंगे नहीं, वह सब कुछ बेहतर करेंगे और मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। गुरुजी आपका शुक्राना कि जो बातें मेरे मन के अनुसार नहीं हुई वे मेरे भले के लिए नहीं थी। शुक्राना कि आपने मुझे यह उम्मीद दी कि मेरे जीवन में बहुत अच्छी खबर आने वाली है, ऐसी खुशी जो मिठाई बांटने का कारण बनेगी। शुक्राना उन संदेशों के लिए जिनमें लिखा था कि आप मुझे नया घर, नई गाड़ी देंगे। शुक्राना कि आपने मुझे यह दिखाया कि मेरे सच्चे दोस्त कौन हैं, जो सच में मेरी परवाह करते हैं। मैं आपके बनाए हुए सुंदर भविष्य का इंतजार कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना उन सभी आशीर्वादों के लिए जिन्हें मैं शायद अभी तक देख नहीं पाई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5861। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत परिवार। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी, कल 18 जुलाई शनिवार की सुबह सुबह बुलबुल का जोड़ा मेरे घर के सामने दिखाने और उनकी मीठी बोली सुनाने का शुक्राना 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 गुरुजी। दूसरा शुक्राना यह है गुरुपा कि आपकी असीम कृपा से कल टॉप फ्लोर अर्थात सेकंड फ्लोर से हमारी सभी क्लासेस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो गई और मुझे बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा, जो कि अब डेली ऐसा ही रहेगा। मैंने अपने गुरुपा से उसके लिए अरदास की थी कि गुरुपा या तो मेरे सारे क्लासेस टॉप फ्लोर पर कर दीजिए या ग्राउंड फ्लोर पर ही। मैं स्कूल में टीचर हूं संगत जी, एवं थोड़ा नी में प्रॉब्लम रहता है। इस कृपा के लिए कितना शुक्रिया करूं गुरुपा, शब्द नहीं है। तीसरा शुक्राना यह है गुरुपा कि कल आपने अपनी बेटी आंटी को उसके पति अंकल एवं बेटे अंकल के साथ मूवी दिखाई, शॉपिंग कराई, डिनर खिलाए, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चौथा शुक्राना यह है गुरुपा कि बड़े बेटे एवं बहू आंटी को कल वृंदावन के बांके बिहारी राधे रानी जी, बरसाने में राधे रानी जी एवं गोवर्धन में परिक्रमा कराने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पांचवा शुक्राना यह है गुरुजी कि बेटी आंटी के लैब में अच्छे अच्छे स्टाफ बुलाने का एवं लैब को बहुत अच्छी तरह चलाने का शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, छोटे बेटे के लिए बहन आंटी ने एक रिश्ता बताया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुपा, मुझे संकेत दीजिए गुरुपा कि वहां शादी के लिए आगे बढ़ें या क्या करें। हे गुरुपा, मुझसे, मेरे पति अंकल जी से, बच्चों से जाने अनजाने जो भी गुनाह हुआ है, संसार के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, हमारे पितर पूर्वज के प्रति, कुल देवी एवं देवता के प्रति, आज सच्चे दिल से दोनों हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर आपसे बारंबार क्षमा मांगती हूँ। हम सबको क्षमादान दे दीजिए गुरु पिता और हमारे कर्मों को काट दीजिए। आज हमारे पास जो कुछ भी है गुरुपा, उन सभी चीजों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बच्चों एवं पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं यह सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से कर रही हूँ। उनका बहुत सारा शुक्राना सत्संग है। आज मैं एक यहाँ संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ ऐसा कि गुरुजी, मेरे पति का एक बार एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई, 3-4 महीने में मेरे पति अंकल ठीक हो गए। उसी क्रम में किसी एक इंसान के मुंह से निकला कि इसे एक लाल मूंगा पहना दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे अपने पति अंकल को गोल्ड में रेड मूंगा पहना दिया, जो कि हमारे गुरुपा मना करते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में काफी उठापटक हुआ। हम जमी जमाई नौकरी छोड़कर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने चले गए। काफी परेशानी से 1.5 साल उस नौकरी में रहे मेरे पति अंकल। एक दिन रिजाइन कर नौकरी छोड़कर आ गए। 6 महीने तक कोई नौकरी आमदनी नहीं थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से घर, बच्चे आराम से चला। 6 महीने बाद गुरुजी की असीम कृपा से दोबारा अच्छी नौकरी मिली। इसके लिए मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल से हुए हर गुनाह के लिए आज गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल।
सोनू अंकल, मैं एक सत्संग अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी कर रही हूँ। मेरी बेटी आंटी के ऊपर कई बार ब्लैक मैजिक किया गया, जिसमें अपने पराये सब शामिल थे। उन सब कष्टों से आज भी मेरी बेटी आंटी पूर्ण रूपेण बाहर नहीं निकल पाई है। फिर भी जितना गुरुपा ने उसे दिया है, उन सभी का शुक्राना करती हूँ। बेटी को डॉक्टर बनाने का शुक्राना करती हूँ। उसे डॉक्टर पति जो बहुत अच्छे हैं देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसे बहुत अच्छा ससुराल, धन दौलत, रोजी रोटी देने का शुक्राना 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 गुरुजी। बेटी आंटी को बुरे लोगों से छुटकारा दिलाने का शुक्राना। बेटी आंटी के पास आज जो कुछ भी है गुरुपा, उन सभी चीजों का, उस रोजी रोटी, पति, ससुराल, सभी का शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी प्यारी साथ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बहुत ही ब्लेस्ड बेटी आज शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी गलतियों को माफ करिएगा प्लीज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैंने गुरुजी महाराज की प्लेलिस्ट लगाई है और गुरुबाणी शब्द चल रहा है। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, काटे जम का फंदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर घड़ी अपना एहसास कराने के लिए कि मैं हर पल अपने बच्चों के साथ खड़ा हूँ, उनके दुख, कष्ट और परेशानियां हरने के लिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर वक्त आपका एहसास होने के कारण मेरे को यह महसूस होता है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं हमेशा विजयी होती हूँ। मैं गुरुजी की गोदी में बैठी हूँ। मेरे गुरुपा का आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा मेरे सिर पर है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। हर वक्त अंग संग रहकर अपने आप में संपूर्ण फील करवाने के लिए। गुरुपा संगत जी, हम सुबह से लेकर शाम तक कितने ही पावन शब्द गुरुबाणी सत्संग सुनते हैं। जैसे कि आजकल शाम को 7 PM वाले सत्संग में सोनू भैया हमें जपजी साहिब जी की एक एक पौड़ी की व्याख्या करके समझा रहे हैं। फिर गुरुजी महाराज के दिव्य वचन, तो हम कितने अच्छे कर्म करके आए होंगे कि हमें इतनी मेहरे नसीब हो रही है अपने गुरुपा की। जय गुरुजी। लेकिन फिर भी हम संगत परिवार हर वक्त शिकायतें और गिले शिकवे ही क्यों करते हैं? उसके बजाय हमें उन लोगों का, उन हालातों का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए जिनकी वजह से हमें हमारे गुरुजी महाराज मिले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें यही समझना है कि ईश्वर कभी किसी को बिना कारण कठिनाइयां नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। आज जो परेशानियां हमें रुला रही हैं, कल वही परेशानी हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हमें बस धैर्य रखना है, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपने गुरुजी महाराज पर विश्वास बनाए रखना है। आज की यह हिम्मत और विश्वास ही कल हमारे लिए अच्छे दिन लाएगा और सही समय आने पर सब कुछ और हमारे पक्ष में बदल जाएगा। और बस यही चीज हर वक्त दिमाग में रखनी चाहिए कि यह सब हमारे बुरे कर्मों का ही फल है जो हम भोग रहे हैं, और जब यह परीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो हमारे परमपिता परमात्मा हाथ पकड़कर इस भव सागर से हमें बाहर निकालेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर हमारी आंखों में आज दुख के आंसू हैं तो एक दिन हमारी अरदास पूरी होने पर खुशी के आंसू निकलेंगे हमारी इन्हीं आंखों से। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखना होगा कि सच्चे भाव से सेवा, सिमरन, शुक्राना, सत्संग और समर्पण अपने गुरुपा के प्रति बहुत बहुत जरूरी है। नेगेटिव भाव आने से पहले ही हमें नाम सिमरन मीन्स की भक्ति भाव में मन लाना है और मंत्र जाप शुरू करना है। जय गुरुजी। संगत जी, जब भी हमारे मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना आए, एकदम से मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारी आत्मा में अशुद्ध विचारों की एंट्री ही ना हो पाए। बस अपने मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज बोल देना चाहिए। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है।
हम कितनी ही बार सत्संग में सुनते हैं कि अपने ऊपर किए गए ब्लैक मैजिक को लेकर हम हमेशा अपने इन लॉज को कोसते हैं, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा के ब्लेस्ड बच्चे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि इतने कष्ट और परेशानियां होने के बावजूद भी हमें गुरुजी ने अपनी संगत चुना है, और किसी को कुछ कहने के बजाय हमें उन लोगों का शुक्राना करना चाहिए और उन परेशानियों का शुक्राना करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम गुरुजी वाले बन पाए हैं। संगत जी, अगर जिंदगी में खाली सुख और खुशियां ही होंगे तो इंसान तो अपने आप को रब ही मान लेगा। मुझे नहीं पता है मैं यह क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ही बुलवा रहे हैं, वो भी संगत परिवार के किसी सदस्य का कल्याण करवाने के लिए शायद। बस सुबह से लेकर शाम तक जब भी कोई गलत सोच या किसी के लिए नेगेटिव भावना मन में आए, जय गुरुजी बोलो, मंत्र जाप शुरू करो, ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे स्माइल आ जाएगी। अगर अपने गुरुपा पे पूर्ण विश्वास है तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहां धूप होती है वहां छांव भी जरूर आती है। बस अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। परेशानियों का हल अरदास और मंत्र जाप है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, हमें अपनी चरण शरण में लगाने का शुक्राना, हर नेगेटिविटी से दूर करने का शुक्राना, इतना अच्छा संगत परिवार और प्यारे से सोनू भैया देने का, इतने अच्छे रिश्ते नाते देने का शुक्राना, यह मान सम्मान जिसके हम काबिल भी नहीं थे, ये समाज में यह इज्जत मान सम्मान दिलवाने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर घड़ी हर पल हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, मेरी किसी भी बात का किसी भी संगत परिवार के सदस्य को बुरा लगे तो माफ करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से बीमार चल रहे हैं। यह आप सभी संगत परिवार के चरणों का सदका। आप सभी रोज सांझा मंत्र जाप कर रहे हैं सोनू भैया जी के साथ मिलकर, तो वो काफी रिकवर हो रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अब मेरे हस्बैंड, बच्चों, भैया और भतीजे की तरफ से आप सभी का और गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि हम सभी मिलकर एक दूसरे के लिए मंत्र जाप और अरदास करते हैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में। जिन अंकल जी की 27 जुलाई को कैंसर की सर्जरी है, उनके कष्ट काटो गुरुपा, और वो अपनी लाइफ नॉर्मल ढंग से जी पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं ये सत्संग 23 जुलाई शाम के 6:30 बजे लिख रही हूँ। ये मेरा तीसरा वीरवार पति अंकल जी की तरफ से सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की कृपा से अब पति अंकल जी के स्वभाव में बहुत फर्क नजर आ रहा है। ये सब मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की कृपा है। गुरुजी पति अंकल जी को सेहत ब्लेस करें, काम में तरक्की दिलवाएं, पति अंकल जी की हर इच्छा को पूरा करें और ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखें। हमारे पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसे ही कृपा करते रहें। पहले पति अंकल जी गुरुजी को मानते थे, पर इतना नहीं। अब धीरे धीरे गुरुजी की मेहर से सब काम कर देते हैं। लंगर प्रसाद का भोग लगवा देते हैं। रात को जल प्रसाद बनाने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने लोटा भी रख देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। पति अंकल जी ने गुरुजी महाराज के सामने एक अरदास लगाई है। गुरुजी पति अंकल जी की अरदास जल्दी से जल्दी पूरा कर देना। इसी के साथ मैं अपने तीसरे वीरवार के सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। सोनू भैया जी, आपने मेरे सारे सत्संग अपने चैनल पर शेयर किए हैं। ये सत्संग भी अपनी प्यारी सी मधुर सी आवाज में शेयर कर देना। गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा चढ़ती कला में रखें। सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सोनू भैया और सारी संगत जी आप मुझे माफ करें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज और सोनू भैया। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8473। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन मेरा। यह शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ। कई सत्संग के माध्यम से मैसेज मिला कि अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करो 3 गुरुवार। यह मेरा पहला गुरुवार का शुक्राना सत्संग है।
गुरुपा, मेरे हस्बैंड की जॉब में आ रही परेशानी को दूर किया, शुक्राना आपका। उनकी हेल्थ रिपोर्ट अच्छी लेकर आए, जो डाउट था वो भी आपने दूर किया। मेरे हस्बैंड को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी सारी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई, उसका भी शुक्राना। गुरुपा, सारी संगत को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना और सोनू भैया और उनकी फैमिली को भी हेल्थ ब्लेस करना। थैंक यू सोनू भैया, मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना, 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 आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी एक शुक्राना सत्संग भेजा था जो कि शेयर नहीं हो पाया। गुरु जी की यही मर्जी रही होगी, मगर मेरा यह सत्संग उस दिन से संबंधित ही है। मगर उससे पहले मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि मैं 23 जुलाई को सोनू भैया आपका 7 PM वाला सत्संग सुन रही थी और उसमें एक संगत जी कह रहे थे कि उनको गुरुजी ने सफेद बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे भी आज व्हाइट बटरफ्लाई दिखी थी और वो बहुत देर तक मेरे आगे आगे उड़ रही थी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देकर ब्लेस करने के लिए। हाँ, तो मैं अब बताती हूँ कि गुरुजी ने अपने बर्थडे मंथ में मुझे क्या रिटर्न गिफ्ट दिया। उन्होंने मुझे वो दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी, जिससे बढ़कर मेरी जिंदगी में कोई और ज़रूरी चीज़ नहीं है। मेरे पतिदेव की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उनके लीवर में पानी भर गया है और डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ टाइम पर खाने और शराब से दूर रहने के लिए कई बार बोल चुके हैं, मगर मेरे पतिदेव सुनते ही नहीं थे। मगर गुरुजी के जन्मदिन से पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो उनके बाद से उन्होंने दवाइयों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और सबसे खुशी की बात यह हुई कि शराब बिल्कुल नहीं पी। ये मेरे लिए चमत्कार से कुछ कम नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, हे परमपिता, आपसे अनुरोध है कि इनकी बुद्धि अपनी सेहत के प्रति ऐसे ही बनाए रखना, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य देना, इन पर, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, मेरी सारी गलतियों को आगे भी ऐसे ही माफ करते रहना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू भैया, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरा नाम गुप्त रखिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8047। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल, ये सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं हर चीज के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप तो जानी जान हैं, सब जानते हैं। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, चारों तरफ से मेरी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं। टेलीपैथी से बार बार ये मैसेज फ्लैश होता है कि कोई औरत है जो हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, और ये भी लिखा आता है कि वो हमारे परिवार की ही है। गुरुजी, इससे मैं और परेशान होती हूँ, मगर अगले ही पल सोचती हूँ कि जब आप हैं तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप सब ठीक कर देंगे। मुझे अपने पति और अपनी बेटी दामाद की बहुत चिंता रहती है, इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। आप सब जानते हैं, अगले ही पल मैसेज आता है कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, इसका बहुत बहुत शुक्राना, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, आप सब ठीक करेंगे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3568। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी प्यारी संगत जी और जय गुरुजी सोनू अंकल जी। आपको गुरुजी हमेशा चढ़ती कला विच रखें। जय गुरुजी। कैसे हैं आप गुरुजी महाराज? आप अपना ध्यान रखना।
ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं जिन्हें पसंद करती हूँ उन अंकल जी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी मुझसे जो लिखवाएंगे वही सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरे सारे सत्संग अब तक आपके चैनल पे ही आए हैं। ये मेरे गुरुजी की बहुत बड़ी अनुकंपा है। पहले एक दो सत्संग मैंने किन्हीं दो चैनल पर भेजे थे, पर उसके बाद के जितने भी सत्संग हैं गुरुजी की कृपा से सोनू भैया के ही चैनल पर आए हैं। सोनू भैया की डिवाइन आवाज में सत्संग सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अपना सत्संग मैं लिख कर ही शेयर करती हूँ। थैंक यू सोनू भैया, आप हमारे लिए इतनी जो सेवा करते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे जो अंकल जी है उन्हें गुरुजी ने नया घर ब्लेस किया था, जो कि उन्होंने मार्च में ही लिया है, और उनके घर की पूर्वजों की जमीन थी, उस पर कोई मुकदमा चल रहा था, तो उसका फैसला भी गुरुजी ने अंकल जी की तरफ से करवाया था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनको इतनी अच्छी नेमतें बख्शने का। पर अभी हाल फिलहाल में उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, उन्हें रातों को अक्सर नींद नहीं आती है। संगत जी, उनके लिए प्रार्थना करना कि वो रात को आराम से सो पाएं, उनकी ये रात को नींद न आने की बीमारी से वो फ्री हो जाएं और उन्हें खूब अच्छे से नींद आए। गुरुजी, उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं आप वो सब ठीक करवाना और उन्हें हेल्थ ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका और प्यारी संगत जी का भी। सुनो भैया, मेरा सत्संग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। उन आंटी का नाम याद नहीं आ रहा जो लाइव में सत्संग शेयर करती है आपके चैनल पर और जो आपको नंदी बोलती है, तो वाकई में आप नंदी ही हैं जो हमारी सारी अरदासें महाशिव तक पहुंचाते हो। जैसे शिव मंदिर में किसी को अपनी अर्जी भोले बाबा के आगे लगानी हो और जल्दी काम करवाना हो, तो संगत जी, नंदी बाबा के कान में वो अरदास बोलने से या ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारी बोली हुई अरदास पूरी हो जाती है। वैसे ही आप हमारी सारी संगत की अरदास महाशिव यानी गुरु जी तक पहुंचाते हो। सो आपका फिर से एक बार अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका भी, मेरी तो श्वास भी आपकी दी हुई है। फिर से एक बार मेरे परिवार और अंकल जी के परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका भी प्यारी संगत जी, मेरा ये सत्संग शांति और धैर्य से सुनने के लिए। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, हमेशा सत्य और धर्म का साथ दो। यदि पूरी दुनिया भी गलत दिशा में जा रही हो तब भी सही रास्ता मत छोड़ो। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज सिखाते हैं कि सही काम करने के लिए भीड़ का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। कई बार पूरा समाज किसी गलत बात को सही मानने लगता है, लेकिन एक सच्चा भक्त वही होता है जो गुरु की शिक्षा और अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार चलता है। दूसरा वचन, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। डॉक्टर अपना कर्तव्य करेंगे और मैं अपना कार्य करूंगा। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी कभी भी चिकित्सा का विरोध नहीं करते थे। उनका संदेश था कि बीमारी होने पर डॉक्टर से इलाज अवश्य कराओ। डॉक्टर दवा और उपचार देंगे, लेकिन रोगी को ठीक करने वाली अंतिम शक्ति परमात्मा की कृपा है। तीसरा वचन, दवाई भी तां लग दिए जद मैं ब्लेस करांगा। दवा भी तभी असर करती है जब उस पर मेरी कृपा और आशीर्वाद होता है। संगत जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल आशीर्वाद से दवा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। गुरुजी महाराज समझाते हैं कि दवा अपना काम करती है, लेकिन उसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब उस पर ईश्वर की कृपा भी हो। इसलिए इलाज करते समय श्रद्धा, विश्वास और प्रार्थना भी उतनी ही आवश्यक है। चौथा वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नजर आवांगा, संगत वधेगी। गुरुजी महाराज कहते हैं, अभी तो मेरे दर्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं, लेकिन बाद में मैं तारों की तरह हर जगह दिखाई दूंगा और मेरी संगत बहुत बढ़ जाएगी।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का संकेत था कि भले ही एक समय उनका भौतिक स्वरूप सबके सामने न रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा और उनका प्रकाश लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों में गुरु जी महाराज की संगत है और संगत उनके सत्संग साझा करती है। 5वां वचन, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो फिर भी कम पाएगी, इन्नी संगत वधेगी। बड़े मंदिर के विषय में गुरु जी महाराज ने कहा, चाहे मंदिर कितना भी बड़ा बना लो फिर भी वह छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि संगत बहुत बढ़ने वाली है। गुरु जी महाराज ने हमें पहले ही संकेत दे दिया था कि आने वाले समय में लाखों लोग उनके चरणों से जुड़ेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। गुरु जी का प्रेम सीमित नहीं होता। जितने लोग श्रद्धा से जुड़ते हैं, गुरु जी की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हालात बहुत माड़े आ रहे हैं, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं, आने वाला समय बहुत कठिन होगा। जो नाम सिमरन, पाठ और प्रार्थना करेगा वही सुरक्षित रहेगा। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज केवल बाहरी कठिनाइयों की बात नहीं कर रहे थे। आज के समय में तनाव, भय, क्रोध, लालच, नशा, पारिवारिक कलह, मानसिक अशांति और आध्यात्मिक दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में पाठ, नाम सिमरन और गुरु पर विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि संगत के जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह कि कठिन परिस्थितियों में भी उसे साहस, विवेक, धैर्य और गुरु की रक्षा का अनुभव होगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी जैसे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।